काफ़ी लोगों को लगता है कि बायबैक में जो प्रॉफ़िट होता है, वो तभी होता है जब हम शेयर्स टेंडर करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो बायबैक से पहले भी प्रॉफ़िट बनाने का प्लान करते हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। तो आज हम साइंट बायबैक में कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इवन बिफोर बायबैक, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। साइंट बायबैक आर्बिट्राज। तो अभी तक मेरे को 83,000 का प्रॉफ़िट हुआ है साइंट में। ये बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ यू शुड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। Core principle: success in tender buyback arbitrage lies not in predicting exact price directions, but in creating structures where even a market decline works directly to increase your margin of safety. इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है टू अर्न बिफोर बायबैक। सबसे पहला, एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल्स। आप कंफर्टेबल होने चाहिए व्हाइल होल्डिंग द स्टॉक। की प्रिंसिपल है कि ट्रीट दिस लाइक अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, बायबैक अपॉर्चुनिटी सेकंड। द आर्बिट्राज प्रीमियम इज योर बोनस, नॉट योर ओनली थीसिस। तो अगर फाइनेंशियल्स वीक है तो एक अच्छा बायबैक प्रीमियम भी आपको लॉन्ग टर्म डाउनसाइड से नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। स्टेप टू, एक्सप्लॉइट द बायबैक प्रीमियम। तो जो बायबैक प्रीमियम जो अगर अच्छा रहता है, जैसे कि साइंट के केस में अभी 22-23% चल रहा है, तो ये प्रीमियम आपको प्रोटेक्ट करता है डाउनसाइड बफर से, प्राइस को भी एंकर करता है क्योंकि मार्केट को पता है कि कंपनी अपने शेयर्स एक प्रीमियम पे देने जा रही है, जिसके कारण प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। कोई कारण से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली, तो बायबैक का प्रीमियम बढ़ जाता है और वापस डिमांड आ जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल विप्रो के शेयर्स को आप देख लो। बाकी आईटी जायंट्स टीसीएस, इन्फोसिस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और लेकिन विप्रो का प्राइस जो है स्टेबलाइज़ रहा, नहीं तो बायबैक प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। लिमिटेड रिस्क विंडो। तो आपका जो रिस्क विंडो है वो बिफोर द रिकॉर्ड डेट है। स्टेप 3, मल्टी अकाउंट एंट्री स्ट्रैटेजी। तो मान लो आपके पास 6 अकाउंट अवेलेबल हैं। आप हर अकाउंट से साइंट के केस में 200 शेयर के अराउंड खरीद सकते हो। तो इनिशियली आपको 3 ही अकाउंट में खरीदने हैं शेयर्स, 200 शेयर्स ईच, टोटल ऑफ 600 शेयर्स। अब मान लो प्राइस ऊपर गया अराउंड 3%, तो आपको इन शेयर्स को बेच देना है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना है। 600 शेयर्स पे 3% का गेन अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के देगा। लॉक इन प्रॉफिट बिफोर द बायबैक इवन स्टार्ट्स, मतलब कि रिकॉर्ड डेट से पहले ही अगर आपको 3% का गेन मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी 3 अकाउंट है उनको फ्री ही रखना है। ये प्योर स्विंग ट्रेड प्रॉफिट है मिनिमल रिस्क के साथ। अब मान लो कि शेयर्स का दाम 2-3% पर स्टेप गिरने लगे, तो हर 2-3% डिप में ऐड शेयर्स करो इन वन मोर अकाउंट। Deploy remaining 3 accounts at lower price levels और average down progressively across all 6 accounts. स्टॉक टोटल 7-8% तक गिर सकता है, तो आपका एवरेज कॉस्ट इंप्रूव होगा और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बायबैक प्रीमियम जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो ये है मल्टी अकाउंट सेटअप जिसे हमने डिस्कस किया। फेज़ 1 में आपको 50% कैपेसिटी इंस्टेट करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग अकाउंट्स है उसे वैसे ही छोड़ देना है। तो सिनेरियो ए में रैली हुआ तो 3% का रैली आपको देखने को मिला लगभग, तो लगभग आपका 6 लाख रुपए है तो 18,000 का फ़ायदा हो जाएगा। बुक प्रॉफ़िट करो इमीडिएटली और एक्सिट करो कंप्लीटली। ये है स्विंग ट्रेडिंग का एक तरीके का प्रिंसिपल कि 3% रिटर्न इज़ आल्सो नॉट बैड इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़। सिनेरियो बी कि डिप आ जाए, तो डिप आए मान लो 2.5 या 3% का, तो डिप्लॉय करो कैपिटल टू बाय शेयर्स इन अकाउंट 4। फर्दर डिप आने पे यही प्रिंसिपल को स्केल डाउन कर दो अकाउंट 6 तक। इससे आपका बायबैक का जो मार्जिन है वो बढ़ते रहेगा। एवरेजिंग डाउन इम्पैक्ट। तो पहला 920 पे अगर आप खरीदे तो 22% प्रीमियम था, 895 पे खरीदे तो 25% प्रीमियम है, 870 पे बाय किए तो 29% प्रीमियम है। तो इफेक्टिव आपका बायबैक प्रीमियम जो है वो 25, 26 मे बी 27% के अराउंड बैठ जाएगा अगर आप ट्रांच 4 तक बाय किए तो, और या शेयर उस लेवल तक आया तो। क्रिटिकल एक केस है कि एक्सेप्टेंस रेशियो जो है, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत हाई रहा, तो सुपर ट्रेड आउटकम रहेगा, बहुत लो रिस्क है। मॉडरेट एक्सेप्टेंस रेशियो रहने पे आपको चाहिए कि हाईली रोबस्ट अंडरलाइंग बिजनेस मैट्रिक्स रहे, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे रहे, क्योंकि अंडर एक्सेप्टेड शेयर्स जो है, अनएक्सेप्टेड शेयर्स जो है, वो ठीक-ठाक रहेंगे और वहाँ पे आपका कंफर्ट ज़ोन रहना चाहिए। लो एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत रहने के चांसेस है, तो स्ट्रक्चरली इनएफिशिएंट है और आप ट्रेडिंग को कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो। तो साइंट के केस में जो है एंटाइटलमेंट रेशियो 7.5% है,
और एक्सेप्टेंस रेशियो अगर थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देके चले तो मे बी 25-30% मे बी इसके अराउंड रहेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स और एंटाइटलमेंट रेशियो और बाकी मैट्रिक्स पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। उन डिटेल्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, लिंक को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो एक बायबैक का आर्बिट्राज या स्विंग ट्रेडिंग कब काम करता है? तो buyback arbitrage works best when company fundamentals are good, buyback premium is attractive, acceptance ratio looks healthy and valuation is reasonable। इसीलिए जब भी कोई भी बाईबैक आता है तो मैं उसका कोशिश करता हूँ कि फाइनेंशियल्स पे वीडियो बनाऊँ और उसके बाद बाईबैक के डिटेल्स दूँ अगले वीडियो में। लेकिन लोग जो है वो सबसे पहले बाईबैक में ही इंटरेस्टेड रहते हैं और फाइनेंशियल्स जो है वो बेचारा कहीं पीछे रह जाता है। जबकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर है जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम लोग का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल बायबैक आर्बिट्राज से थोड़ा अंतर है। हम लोग कंबाइन कर रहे हैं बायबैक आर्बिट्राज को, स्विंग ट्रेडिंग को, ग्रेजुअल एवरेजिंग को और रिस्क मैनेजमेंट को। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो भी केसेस जहाँ पे डिप आएगा स्टॉक में 7-8% गिरावट देखने को मिली। तो मतलब अगर स्टॉक राइज करेगा तो बुक स्विंग प्रॉफिट, अगर स्टॉक फॉल करेगा तो एवरेज केयरफुली, अगर बायबैक सक्सीड्स तो गेन फ्रॉम प्रीमियम, अगर एक्सेप्टेंस लो तो कंफर्टेबल होल्डिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ये मच मोर बैलेंस्ड अप्रोच है देन ब्लाइंडली बाइंग ओनली फॉर बायबैक। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप लोग इसे यूज करते होंगे, मैंने उसे एक प्रॉपर फॉर्म दे दिया है इस वीडियो में। क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस तो अपने बायबैक स्ट्रेटजी और क्वेश्चंस को कमेंट में मेंशन करें। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।